नवरात्र 2 ऋतुओं के संधि काल में स्वयं को तराशने व निखारने वाला बेहद विलक्षण और अद्भुत 9 दिवसीय महापर्व है। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक का यह महापर्व मनुष्य की आंतरिक ऊर्जाओं के भिन्न भिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करता है। इनको ही मान्यताएं 9 प्रकार की देवियां या 9 देवियों की संज्ञा देती है। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री ये दरअसल किसी अन्य लोक में रहने वाली देवी से पहले मनुष्य की अपनी ही ऊर्जा के 9 निराले रूप हैं। आइए आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं माता शैलपुत्री की और जानते हैं कि क्यों नवरात्र के पहले दिन की जाती है माता शैलपुत्री की पूजा। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रेडिशंस फॉर यू में, जहां हम आपको रूबरू कराते हैं भारत के रीति रिवाजों से। वंदे वंचित लाभाय चंद्रार्ध कृत शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्विनीम। पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती के स्वरूप में साक्षात शैलपुत्री की पूजा देवी के मंडपों में पहले नवरात्र के दिन होती है। शैलपुत्री अपने अस्त्र त्रिशूल की भांति हमारे त्रिलक्ष्य यानी धर्म, अर्थ और मोक्ष के साथ मनुष्य के मूलाधार चक्र पर सक्रिय बल है। मूलाधार में पूर्व जन्मों के कर्म और समस्त अच्छे बुरे अनुभव संचित रहते हैं। यह चक्र कर्म सिद्धांत के अनुसार प्राणी का प्रारब्ध निर्धारित करता है, जो अनुत्रिक के आधार में स्थित तंत्र और योग साधना की चक्र व्यवस्था का प्रथम चक्र है। यही चक्र पशु और मनुष्य के बीच में लकीर खींचता है। यह मानव के अचेतन मन से जुड़ा है। इस चक्र का सांकेतिक प्रतीक 4 दल का कमल अंतःकरण यानी मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार घोतक है। आइए जानते हैं कैसा है माँ का स्वरूप। शैलपुत्री नंदी बैल पर सवार संपूर्ण हिमालय पर विराजमान है। यह वृषभ वाहन शिव का ही स्वरूप है। घोर तपश्चर्या करने वाली शैलपुत्री समस्त वन्य जीव जंतुओं की रक्षक भी है। शैलपुत्री के दाहिने हाथ में त्रिशूल, जो धर्म, अर्थ और मोक्ष के द्वारा संतुलन का प्रतीक है, शैलपुत्री के लक्ष्य को स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित करता है। बाएं हाथ में सुशोभित कमल पुष्प कीचड़ यानी स्थूल जगत में रहकर उससे परे रहने का संकेत देता है। मनुष्य में प्रभु की अपार शक्ति समाहित है और शैलपुत्री उसका व्यक्त संकेत है। देह में यह शक्ति इस चक्र के आवरण में अपनी सक्रिय भूमिका का निर्वहन कर रही है। कभी प्रजापति दक्ष की कन्या सती के रूप में प्रकट शैलपुत्री मूलाधार मस्तिष्क से होते हुए सीधे ब्रह्मांड का प्रथम संपर्क सूत्र है। यदि देह में शैलपुत्री को जगा लिया जाए तो संपूर्ण सृष्टि को नियंत्रित करने वाली शक्ति शनै शनै देह में प्रकट होने लगती है। फलस्वरूप व्यक्ति विराट ऊर्जा में समाकर मानव से महामानव के रूप में तब्दील हो जाता है। शैलपुत्री की सक्रियता से मन और मस्तिष्क का विकास होने लगता है। अंतर्मन में उमंग और आनंद व्याप्त हो जाता है। इनका जागरण न होने से मनुष्य विषय वासनाओं में लिप्त होकर सुस्त, स्वार्थी, आत्म केंद्रित होकर थका थका सा दिखाई देता है। शैलपुत्री मनुष्य के कायाकल्प के द्वारा सशक्त और परमहंस बनाने का प्रथम सूत्र है। स्वयं में ध्यान भजन के द्वारा इनकी तलाश देह में काम को संतुलित करके बाहर से चट्टान की शक्ति प्रदान करती है, मानसिक स्थिरता देती है। अब जानते हैं कि शैलपुत्री की पूजा नवरात्र के पहले दिन ही क्यों। ऐसी कथा है कि देवी पार्वती ने अपने पूर्व जन्म के पति भगवान शिव को पुनः पाने के लिए वर्षों कठोर तप किया। इनके तप से प्रसन्न होकर महादेव ने पार्वती को पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया। विवाह के पश्चात देवी पार्वती अपने पति भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। इसके बाद माँ पार्वती हर साल नवरात्र के 9 दिनों में पृथ्वी पर माता पिता से मिलने अपने मायके आने लगी। संपूर्ण पृथ्वी माता का मायका मानी जाती है। नवरात्र के पहले दिन पर्वतराज अपनी पुत्री का स्वागत करके उनकी पूजा करते थे। इसीलिए नवरात्र के पहले दिन माँ के शैलपुत्री रूप की पूजा की जाती है। भगवती शैलपुत्री भगवान शिव की अर्धांगिनी है। भगवान शिव के साथ नित्य इनका निवास होने के कारण इनके स्वरूप में महादेव की झलक मिलती है। माता शैलपुत्री ने वृषभ को अपना वाहन बनाया है। माँ के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। त्रिशूल इस बात का प्रतीक है कि माँ अपने भक्तों की रक्षा करती है और कमल प्रतीक है कि भक्तों को माँ से हर प्रकार की रिद्धि सिद्धि प्राप्त होती है। इस दिन साधन करने वाले अपना ध्यान मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं।
माँ को प्रसन्न करने के लिए माँ के ध्यान मंत्र से पूजा आरंभ करें। इसके बाद दुर्गा सप्तशती का कम से कम पहला अध्याय कवच, कीलक और अर्गला के साथ अवश्य पढ़ें। तो उम्मीद है आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया हो। ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल ट्रेडिशंस फॉर यू को। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।